हेलो दोस्तों, आशीर्वाद स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। कल हमने इतिहास के सिलेबस के बारे में कुछ चर्चा की थी, तो थोड़ा बहुत मैंने इस्लाम मध्यकालीन भारत के बारे में चर्चा की थी। मतलब इतिहास को पूरा बताया था, तो मध्यकालीन अपन टॉपिक उठाएंगे। उसमें मध्यकालीन भारत में भी अपन ने इस्लाम को उठाया था, इस धर्मों के बारे में। तो आज धर्मों के बारे में चर्चा करते हैं। कल मैंने बताया भी था इस्लाम के बारे में कुछ थोड़ा बहुत, तो आज इस्लाम के बारे में सब थोड़ा बहुत पूरा ही देख लेते हैं। धर्मों के बारे में क्या क्या है। टॉपिक है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत में इस्लाम धर्मों के बारे में। धर्मों में सबसे पहले टॉपिक लेंगे इस्लाम। आपको पता होना चाहिए कि इस्लाम के बारे में क्या क्या है। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, इस्लाम को क्यों लाया गया। इस्लाम धर्म में 5 स्तंभ होते हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए कितने स्तंभ होते हैं इस्लाम धर्म में। 5 स्तंभ होते हैं इस्लाम में। सबसे पहले टॉपिक में स्तंभ, 5 स्तंभ कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट नंबर है कलमा, सेकंड नंबर पर है रोजा, नमाज, थर्ड नंबर पर है ज़कात, फोर्थ नंबर पर है रोजा, 5 नंबर पर है हज। इस्लाम में 5 स्तंभ होते हैं। फर्स्ट नंबर पर कलमा, ज़कात, नमाज, ज़कात, रोजा, हज। कलमा इसलिए है कि किसी के प्रति सच्ची निष्ठा होना। ऐसे अपना कोई भी धर्म ले लेते हैं, हिंदू मुस्लिम, अपन को किसके प्रति, कौन से भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा है। ऐसे ही इस्लाम में भी कलमा अपने अल्लाह के प्रति सच्ची निष्ठा होना, किसी के प्रति सच्ची निष्ठा होना। सच्ची। नमाज का मतलब है दिन में खुदा को 5 बार याद करना। दिन में खुदा को 5 बार याद करना। ज़कात का मतलब है अपनी आय का 2.5% या 1.40वां भाग दान देना। ज़कात का मतलब अपनी आय का 2.5% या 1/40 भाग दान देना। इनको नीचे लिख लेते हैं। नंबर 4 है रोजा। रोजा का मतलब है रमजान के महीनों में उपवास रहना। रहते हैं ना मुसलमान, तो 1 महीने के लिए 30 दिन के लिए ये रोजा करते हैं। जो रमजान के महीनों, रमजान के महीने में उपवास। पांच पर आता है हज। जीवन में एक बार हर मुसलमान को जीवन में एक बार मक्का मदीना जरूर जाना चाहिए। जीवन में एक बार मक्का मदीना जाना चाहिए। मध्य इस्लाम में 5 स्तंभ सबसे फर्स्ट आता है। 5 स्तंभ में पता होना चाहिए क्या क्या आता है। कलमा, ज़कात, नमाज, ज़कात, रोजा, हज। कलमा का मतलब है कि किसी के प्रति सच्ची निष्ठा होना। नमाज का मतलब है दिन में खुदा को 5 बार याद करना। दिन में खुदा को 5 बार याद करना। ज़कात का मतलब है अपनी आय का 2.5 या 1/40 भाग दान देना। मतलब हिंदू में तो ऐसा होता है कि अपना दान दिया और किसी को बता देते हैं आज मैंने इतना दान करके आया हूं। मुसलमानों में ऐसा बताया नहीं जाता है। उनकी कुरान में ये बताया गया है। रोजा का मतलब है रमजान के महीनों में उपवास होना। हज का मतलब है जीवन में एक बार मक्का मदीना जाना चाहिए। और देखते हैं इसके बारे में नेक्स्ट। इसका संस्थापक कौन था।
चर्चा कर लेते हैं इस्लाम के बारे में। आप और आई होप आपने उतार लिया होगा। इस्लाम इस्लाम धर्म के संस्थापक, आपको इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब। संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। जन्म 570 ईस्वी में मक्का में। और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्राप्ति 570-610 मतलब 40 साल बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हीरा नामक गुफा में। हीरा नामक गुफा में। हीरा नामक गुफा कहाँ पे पड़ती है, पता होना चाहिए। मक्का के पास ही पड़ती है हीरा नामक गुफा के पास। 600 दुनिया का, अब इस्लाम धर्म की स्थापना कहाँ पे हुई ये पता होना चाहिए। सबसे पहले ये बताओ, सबसे पहले दुनिया का सबसे पवित्र शहर कौन सा है। भारत में सबसे पवित्र शहर वाराणसी है। दुनिया में सबसे पवित्र शहर है यरूशलेम। वहां पे इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी, क्योंकि यरूशलेम को इसलिए पवित्र कहा गया है। वहां पे 3 धर्मों की स्थापना हुई है, यहूदी धर्म की और इस्लाम धर्म की और ईसाई धर्म की। इस्लाम धर्म की स्थापना दुनिया का सबसे पवित्र शहर है यरूशलेम। यरूशलेम कहाँ पे पड़ता है, इजराइल में। यरूशलेम में कौन कौन से धर्मों की स्थापना हुई है। नंबर फर्स्ट है इस्लाम धर्म। सेकंड नंबर पे आता है यहूदी धर्म। थर्ड नंबर पे आता है ईसाई धर्म। इस्लाम धर्म की स्थापना की थी हजरत मोहम्मद साहब ने। ईसाई धर्म की स्थापना की थी ईसा मसीह ने। यहूदी धर्म में कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं आपको कल बता दूंगा इसको। अब और देखते हैं, हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम है, पिता अब्दुल्ला, और माता का नाम है, माता का नाम है अमीना, और इसकी पुत्री का नाम है फातिमा। पुत्री का नाम फातिमा। आई होप आप देख रहे होगा। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब। जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में, मक्का के पास पड़ती है। दुनिया का सबसे पवित्र शहर यरूशलेम है। क्योंकि पवित्र शहर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें 3 धर्मों की स्थापना हुई थी, इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म। इस्लाम धर्म की स्थापना की थी हजरत मोहम्मद साहब ने। यहूदी धर्म की स्थापना की थी, मैं आपको बता दूंगा, अब्बा ए पे नाम है उसका। और ईसाई धर्म की स्थापना की थी ईसा मसीह ने। पिता का नाम है अब्दुल्ला, माता का नाम था अमीना, पुत्र का नाम फातिमा था। और इसको एक सबसे पवित्र पुस्तक दी थी जिब्राइल या ग्रेबियल नामक एक व्यक्ति था। इसने कुरान नामक एक पुस्तक दी थी जो इसको इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ बताया गया है। उसमें जिब्राइल एक व्यक्ति था जिब्राइल, जिसने कुरान हजरत मोहम्मद साहब को
कुरान पुस्तक थी कुरान। इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र ग्रंथ है। इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ। इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। इसने पुस्तक दी थी हजरत मोहम्मद साहब को। हजरत मोहम्मद को कुरान नामक एक पुस्तक दी थी इन्होंने हजरत मोहम्मद साहब को। इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ बताया गया है इस कुरान पुस्तक को। 622 ईस्वी में हिजरी संवत की स्थापना हुई थी और 622 ईस्वी में मक्का से मदीना जाना हिजरत कहलाया। 622 ईस्वी में हिजरी संवत की स्थापना हुई। हिजरी संवत स्थापना और 622 ईस्वी में मक्का से मदीना जाना हिजरत कहलाया। मक्का से मदीना जाना क्या कहलाया? हिजरत। मैं एक बार बोल देता हूँ। इस्लाम धर्म के एक बार इस्लाम में जिब्राइल नामक व्यक्ति था जिसने हजरत मोहम्मद साहब को कुरान शरीफ एक पवित्र इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक दी थी। हजरत और 622 ईस्वी में हिजरी संवत की स्थापना हुई थी और 622 ईस्वी में मक्का से मदीना जाना हिजरत कहलाया और 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इस्लाम धर्म में सबसे शक्तिशाली पद था एक जो था खलीफा। इसमें जो हजरत मोहम्मद साहब से वो अपने दामाद को बनाना चाहते थे लेकिन दामाद को न बना पाके उनके 4 खलीफा हुए। वो आपको मैं बारी बारी से बताता हूँ। एक बार इनकी मृत्यु के बारे में चर्चा कर लेते हैं, इनको निपटा देते हैं। एक बार 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। हजरत मोहम्मद साहब की इस्लाम धर्म में एक शक्तिशाली पद था। शक्तिशाली पद कौन सा था? खलीफा। अब बात ऐसी थी कि हजरत मोहम्मद साहब अपने दामाद को बनाना चाहते थे लेकिन दामाद को नहीं बना पाके सबसे पहला खलीफा हुआ था अबू बक्र, सेकंड नंबर पे उमर, फिर थर्ड नंबर पे उस्मान, चौथे नंबर पर था अली। खलीफा फर्स्ट नंबर पे है अबू बक्र, सेकंड नंबर पे आता है उमर, थर्ड नंबर पे आता है उस्मान, फोर्थ नंबर पे आता है अली। 632 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। शक्तिशाली पद था खलीफा। सबसे पहले खलीफा बना अबू बक्र, सेकंड नंबर पे बना उस्मान, थर्ड नंबर पे बना सेकंड नंबर पे उमर, थर्ड नंबर पे उस्मान, फोर्थ नंबर पे था अली। यहां से इस्लाम 2 भागों में बढ़ जाता है। कैसे कैसे बढ़ जाता है? क्योंकि इन तीनों को चाहने वाला तो सुन्नी मुसलमान कहलाएगा और अली को चाहने वाला शिया मुसलमान कहलाएगा। तो देख लेते हैं यही। इस्लाम 2 भागों में बढ़ जाता है। 2 भागों में बटा। कैसे बटा? अली शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमान। अली को चाहने वाले तो शिया मुसलमान कहलाए और सुन्नी को उमर, अबू बक्र, उस्मान। अबू बक्र, उमर, उस्मान को चाहने वाले सुन्नी मुसलमान कहलाए। अकबर के साथ अब इसका पुत्र था, अली का पुत्र था, पुत्र हुसैन, अली हुसैन, हुसैन अली था, हुसैन अली इसके पुत्र था। अब दोनों में मुद्दे थे। सुन्नी मुसलमान की बात ये मानता था, अब सुन्नी मुसलमानों के शिया मुसलमानों की बात भी मानता था। ये सुन्नी मुसलमानों ने अरब के शासक के साथ एक समझौता हुआ था। उसमें अरब के शासक था अब्बासी, अरब का शासक अब्बासी।
उसके साथ एक समझौता हुआ कि अब्बासी ने बोला कि हुसैन को मेरे पास भेज दो, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो ये इसके पास गया तो इसने इसकी हत्या कर दी। अब्बासी ने हुसैन अली की हत्या कर दी। तो 680 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी हुसैन अली की अब्बासी ने। तो हुसैन अली की याद में मुहर्रम मनाया जाता है, याद में मुहर्रम। सुन्नी मुसलमान हुसैन की याद में मुहर्रम मनाते हैं। फिर इन दोनों के झगड़े से, सुन्नी मुसलमानों से झगड़े से परेशान होकर इस्लाम में एक नया संप्रदाय बना जिसे सूफी संप्रदाय कहते हैं। इन दोनों के झगड़े से इस्लाम धर्म में एक संप्रदाय बना जिसे संत संप्रदाय कहते हैं, सूफी संप्रदाय। अब देखते हैं, इस्लाम में 2 भागों में बांटा गया, शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमान। शिया मुसलमान तो वे थे अली को चाहने वाले, और सुन्नी मुसलमान थे वो थे अबू बक्र, उमर, उस्मान को चाहने वाले। अपन को इतना याद रखना है कि अरब का एक शासक था जिसने हुसैन की 680 ईस्वी में हत्या कर दी थी। हुसैन की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमानों के झगड़े से परेशान होकर एक संप्रदाय बना, नया संप्रदाय, जिसे सूफी संप्रदाय कहते हैं। सूफी संप्रदाय के संत खुदा को पाने का सबसे अच्छा मार्ग संगीत को मानते हैं। सूफी संप्रदाय के जो संत थे वो खुदा को पाने का सबसे अच्छा रास्ता संगीत को मानते थे। इस्लाम धर्म झगड़े से परेशान संप्रदाय बना जिसे सूफी संप्रदाय के जो संत थे ना, जो खुदा को पाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता जो संगीत को मानते थे। प्रसिद्ध सूफी संत हुए थे जिस हजरत निजामुद्दीन औलिया, आपको पता होगा। देखते हैं, एक प्रसिद्ध सूफी संत हुए हैं इस्लाम धर्म में, प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया। प्रसिद्ध सूफी संत, इनको कहा जाता है महबूब ए इलाही, उपाधि दी गई। दूसरा नाम या उपाधि है इनकी महबूब ए इलाही। प्रसिद्ध सूफी संत हुए जो संगीत को खुदा को पाने के लिए सबसे अच्छा मार्ग संगीत को मानते थे, वो थे प्रसिद्ध सूफी संत थे हजरत निजामुद्दीन औलिया। इनको उपाधि दी थी महबूब ए इलाही की। अब आपको ये बताओ, अपन हिंदू मतलब हम कौन से धर्म के हैं? हिंदू धर्म में कौन से हैं? हमारा धर्म कौन सा है? हमारा धर्म हमको नहीं पता कौन सा है। हमारा धर्म है सबसे इस्लाम धर्म। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1900 जो खलीफा पद था ना इस्लाम धर्म में, खलीफा पद 1924 तक रहा। फिर तुर्की शासक था मुस्तफा कलाम पाशा ने समाप्त कर दिया। खलीफा पद को 1924 तक रहा क्योंकि तुर्की शासक था, एक तुर्की शासक मुस्तफा कलाम पाशा, इसने इसको इस्लाम को समाप्त कर दिया, खलीफा पद को खत्म कर दिया। मुस्तफा कलाम पाशा ने खलीफा पद को समाप्त कर दिया 1924 में। दुनिया का सबसे प्राचीनतम धर्म, अब देख लेते हैं धर्म के बारे में। अब तो छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं। इस्लाम यह मेन टॉपिक देखते हैं और धर्मों के बारे में। दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है, दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है सनातन धर्म। सनातन धर्म। और नवीनतम धर्म है
सिख धर्म, क्योंकि इसकी स्थापना 1699 में हुई थी, ईस्वी में हुई थी। सनातन, दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म है। नवीनतम धर्म है सिख धर्म, क्योंकि सनातन धर्म में आता है। देखते हैं सनातन धर्म में कौन कौन से धर्म आते हैं। सनातन धर्म में विष्णु को चाहने वाले वैष्णव, कृष्ण को चाहने वाले भागवत, और शिव को चाहने वाले शैव, गौतम को चाहने वाले बौद्ध, और महावीर स्वामी महावीर वेद स्वामी को चाहने वाले जैन, गुरु नानक को चाहने वाले सिख, गुरु नानक को चाहने वाले सिख। दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है सनातन धर्म। सनातन धर्म में विष्णु को चाहने वाले वैष्णव, कृष्ण को चाहने वाले श्री कृष्ण को चाहने वाले भागवत, शिव को चाहने वाले शैव, गौतम को चाहने वाले बौद्ध, महावीर स्वामी को चाहने वाले जैन, गुरु नानक को चाहने वाले सिख। सिख धर्म की सबसे नवीनतम धर्म भी बोला जाता है सिख धर्म को, क्योंकि इसकी 1699 ईस्वी में गुरु नानक देव जी ने स्थापना की थी। आज का वीडियो इतना ही, क्योंकि धर्मों के बारे में अपन बात कर चुके हैं। अब विदेशी कल से पढ़ेंगे अपन विदेशी आक्रमण। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।